सर से भी हम जानेंगे कि यहाँ के बारे में, और आज जो है चुनावी का माहौल चल रहा है तो चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों को क्या क्या सुविधाएं देने के कोशिश में लगे हुए हैं और क्या मुद्दा है खास रूप से। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। जी क्या क्या मुद्दा है सर आपको चुनाव लेकर? देखिए, मैं अंजनी सिंह, जिला पंचायत सदस्य, धानापुर सेक्टर 3, जनपद चंदौली, समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और इस बार जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से जनता को गुमराह करके लोक लुभावन वादे के माध्यम से और झूठे आरोपों के माध्यम से, चूँकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी माहिर है आरोप लगाने में, दूसरों को गलत बताने में, तोहमत मढ़ने में और झूठा वादा करके लोगों को बरगलाने में भारतीय जनता पार्टी बड़ी माहिर है। बस इसी को समझाने चले हैं कि तो क्या लगता है इस बार सपा सरकार बनेगी कन्फर्म? जी, सपा सरकार तो भारी बहुमत से बनने जा रही है। नहीं, सपा सरकार बन चुकी है। अभी तक 5 चरण में जो भी चुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी अपने बहुमत की संख्या को पार कर चुकी है। और ये जो हमारा 6वां 7वां चरण है, ये तो ऑलरेडी समाजवादियों का गढ़ रहा है, क्योंकि समाजवाद की शुरुआत और समाजवाद का जनक ये धरती है। समाजवाद का शुरुआत करने वाली धरती आदरणीय लोहिया जी इसी धरती से, इसी चंदौली की धरती से समाजवाद का शुरुआत किए थे। और तमाम समाजवादी संघर्षों को इस धरती ने एक नया रूप देने का काम किया है। यहाँ के जो भी हमारे अग्रज पूर्वज नेता रहे हैं, बड़ी मजबूती से समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम उन्हीं पूर्वजों की खींची हुई लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो लकीर हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य के लिए खींची थी, वो लकीर जहाँ से छूटी है, उस लकीर को वहीं से आगे बढ़ाना ही इस अंजनी सिंह का मकसद है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान हमारे मजबूत हो, गांव खुशहाल होगा तभी भारत खुशहाल होगा। हम जब फौज से रिटायर होकर के आए तो गांव, गरीब, किसान, ये तीनों शब्द पहले से बोले जाते आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग बोले जाते थे। गांव अलग बोला जाता था, गरीब अलग कहा जाता था और किसान अलग कहा जाता था। हमने तीनों को संयुक्त रूप से गांव, गरीब, किसान का नारा देने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रथम कार्यकाल में, माननीय आदरणीय मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में हमने किसानों की खुशहाली के लिए 27 सूत्री मांग पत्र से लेकर के तमाम आंदोलन भी किए और तमाम जय जवान जय किसान का जो नारा था, उसमें जय उद्यमी, जय विद्वान हमने जोड़ने का काम किया। अटल जी ने कहा था जय जवान जय किसान, उन्होंने जय विज्ञान को जोड़ा। और हमने कहा कि भारत का जो मूल है जय जवान है, जय किसान है, लेकिन 2 अंग छूट रहा था। जय उद्यमी, जो परिश्रम करने वाले लोग, परिश्रमी लोग हैं, जो उद्यम करने वाले लोग हैं, तो जय उद्यमी, और जय विद्वान, जो भारत के विद्वान हैं उनकी भी जय होनी चाहिए, उद्यमी लोगों की भी जय होनी चाहिए, किसान की भी जय होनी चाहिए और जवान की भी जय होनी चाहिए। तो जय जवान जय किसान, जय उद्यमी, जय विद्वान, ये हमारा नारा है। गांव, गरीब, किसान जिंदाबाद। गांव, गरीब, किसान की खुशहाली के लिए, नौजवान की तरक्की के लिए यह अंजनी रात दिन लड़ने का काम करता है। और ये मेरा सेक्टर है और यहाँ की जनता ने बड़े प्यार और बड़े विश्वास से चंदौली के इतिहास में एक निर्दलीय जिला पंचायत के रूप में मुझे बहुत भारी मतों से जिताने का काम किया। मैं इस सेक्टर 3 की जनता का आजीवन अंतिम सांस तक ऋणी रहूंगा और इनके सुख सपनों के लिए लड़ने का काम करूंगा। सर सैयद राजा विधानसभा है ना, मैं अभी यहाँ पे जो इतिहास है यहाँ का हम देखने के लिए आए तो काफ़ी मैं रास्ता देखा जर्जर स्थिति में। तो यहाँ के लोग जो हेतमपुर गांव है ना, हेतमपुर गांव के लिए यह एक वो सपना है जो आगे भविष्य इनका सुधार सकता है, जो कि इतिहास या पर्यटक स्थल बन सकता है। अगर यहाँ के लिए आने जाने का रास्ता भी अच्छा से बन जाए तो लोग दूर दूर से आएंगे यहाँ पे। तो ये रास्ता के लिए सर क्या किस सोच के साथ जो है लोगों का सहयोग करेंगे? देखिए, यहाँ सीधी टक्कर है। माननीय मनोज कुमार सिंह डब्लू जी यहाँ विजय की ओर अक्सर हैं और सैयद राजा विधानसभा की सम्मानित जनता जो दारू मुर्गे पे भरोसा नहीं करती, पैसे पे भरोसा नहीं करती, जो अपने स्वाभिमान सम्मान को जानती है। और यहाँ के पूर्वजों ने भारत को पहली आज़ादी दिलाने का सन 1942 में काम किया था, ये वही धरती है और इसी धरती के बेटा है माननीय मनोज कुमार सिंह डब्लू। इसलिए इस बार इस धरती के लोग धरती का दीपक जो है, इस धरती की मिट्टी का दीपक लखनऊ सदन में जलाने जा रहे हैं और यही मेरा प्रयास है। मैं लोगों से ही कहता हूँ कि भाई, इस धानापुर की शहीदी धरती, सैयद राजा की शहीदी धरती, चंदौली की शहीदी धरती की मिट्टी का दीपक ही लखनऊ और दिल्ली की सदन में हमेशा जलता रहे। काम ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
जरूर हमारी सरकार में यहाँ काम हुआ, रह गया ये रियासत हैतम खां साहब की रियासत थी। और रजवाड़ा परंपरा जब से टूटा है तब से सरकारों ने, दरअसल में देश में जो रजवाड़ा परंपरा था, भारत तो 47 के बाद बना, जो हमारा भारत है, जो भारत की पहचान है, ये 47 के बाद की है। उसके पहले तो भारत को भारत भी कहते थे, आर्यावर्त भी कहते थे। दरअसल ये रजवाड़ा भारत था, यहाँ राजाओं का तंत्र था और अलग अलग राजा हुए और अलग अलग रियासतें रहीं, तो ये पूरा देश रियासतों में बटा हुआ देश था। लेकिन 1947 के बाद यह देश एक भारत के रूप में अलग पहचान स्थापित किया और 1952 में जो भी रियासतें विलय की गई थी उनको जो है लोकतंत्र में समाहित करके और एक देश के रूप में, देश और प्रदेश के रूप में इसको चलाने का काम हुआ। जो यहाँ का बचा हुआ विकास है, मैं खुद यहाँ का जिला पंचायत हूँ और मैं बेहतरीन इस गांव को सुंदर से सुंदर सजाने और बनाने का काम करूँगा। आदरणीय विधायक जी से भी प्रयास करूँगा कि माननीय मनोज कुमार सिंह डबलू जी वो चुनाव जीत रहे हैं और जीतने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, माननीय मनोज कुमार सिंह डबलू जी के कार्यकाल में हम उनसे भरपूर सहयोग लेकर के इस गांव को सुंदर से सुंदर बनाने का काम करेंगे। जी मैं जब आया इधर थानापुर में तो आपका काफ़ी नाम सुना, तो हम आपसे मिलने के लिए व्याकुल थे, लेकिन देखिए प्रभु की माया कि आप जो है, हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे और आप बगल से जो है हमारे आ गए। ये भाग्य। देखिए भैया, मैंने फौज में हिंदुस्तान को देखा, हिंदुस्तान को जिया। हिंदुस्तान का मतलब हिंदू से नहीं होता। दरअसल हमारे देश में शिक्षा पद्धति को बड़े गलत तरीके से परिभाषित की गई और तब शिक्षा का इतना अभाव था कि हर लोग मजदूरी के सहारे, परिश्रम के सहारे अपना जीवन जीते थे। हर लोग विद्यालय नहीं जा पाते थे और जो जाता भी था वो मास्टर साहब लोग इतना सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था रखते थे उस समय के पुराने मास्टर कि बच्चों को बहुत डिसिप्लिन में रखने का काम करते थे और बच्चे स्कूल से भाग जाया करते। तो शिक्षा का अभाव था। भारत के लोग भारत के धर्म, भारत के शास्त्र, भारत के पुराण को ठीक से पढ़ नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे और आज तक भी न भारत के धर्म पुराण को लोग पढ़ पाए, न भारत के संविधान को पढ़ पाए। और यह दुर्भाग्य रहा। विकास धीमा इसीलिए हुआ कि कुछ जो एक वर्ग जो पढ़ा लिखा था वो तो अपने तरीके से देश को चलाने का काम किया, लेकिन जो वर्ग पढ़ा नहीं था, देखिए गरीबी जात व धर्म पूछ के नहीं आती है और कि कोई जात वाला गरीब नहीं होता, इंसान गरीब होता है। तब गरीबी बहुत ज़्यादा थी, शिक्षा हर जाति में कम था। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग था किसी जाति का, वो अपने हिसाब से देश को चलाने का काम किया। और मेरे नाम की बात कर रहे हैं, मैं, एक भगवान है बाकी सब इंसान है, एक भारत है बाकी सब भारतीय हैं। मैं इस नारे पर विश्वास करता हूं और पूरे हिंदुस्तान को यही नारा दिया हूं। और मेरा नारा इस धरती के लिए नहीं, पूरे देश प्रदेश के लिए। मैंने जब रिटायर होकर के आया सेना से, तो दरअसल यहाँ क्या है कि बाहुबली लोग, जो ताकतवर लोग हैं, उनका प्रादुर्भाव बहुत तगड़ा है। यहाँ की जनता उनके चंगुल में फंसी पड़ी है। तो मैंने यहाँ पैसा बनाम पसीना का नारा दिया कि पैसे वालों का टक्कर मेरे पास पसीना है और जितना उनके पास पैसा है, मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन उनके सारे पैसे के अंबार को यह अंजनी अपने पसीने में गला देने का काम करता है। इसलिए मैंने पैसा बनाम पसीना का नारा दिया और आपके पास पैदल चलते हुए आ गया। और इस चुनाव में मैंने यही नारा दिया कि पैदल पसीना बहाऊंगा, अपने अखिलेश को जिताऊंगा, इसलिए पैदल चल रहा। सर आखिरी बार एक सवाल और करूंगा कि यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यह काफ़ी पुराना किला है, तो इसको लेकर सर आपकी क्या सोच है भविष्य में? देखिए, दरअसल यह सरकार के तंत्र में है और यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, मैं हूँ या विधायक हूँ या सांसद हूँ, विधायक सांसद लोग इसके लिए सदन के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं। लेकिन कोई गांव का प्रधान हो, मैं देखिए किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, कोई गांव का प्रधान हो, बीडीसी हो या जिला पंचायत हो या प्रमुख हो, वह चाह करके भी इस क्षेत्र को अपनी मर्जी से, अपनी कलम से विकसित नहीं कर सकता। इसके लिए सरकारी परमिशन की जरूरत है। सर यहाँ इसके लिए अपना विचार दे सकते हैं ना, क्या यहाँ पे हो सकता है तो कितना अच्छा रहता है? देखिए, हाँ, अच्छी बात है। यह देखिए हमारे क्षेत्र की एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये ऐतिहासिक स्थल है और इस ऐतिहासिक स्थल को ऐतिहासिक बनाया जाना ही चाहिए। और ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए ये जो हमारी इमारतें आज भी प्रमाण के रूप में बची हैं, इसको
बेहतरीन और सुंदर तरीके से सुरक्षित रखना, और इसकी पार्किंग की व्यवस्था, यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था, और यहाँ पे किसी प्रकार का जैसे लाइट एंड साउंड, जो हमने जब हम सेना में जयपुर में थे तो वहाँ पे स्टेडियम के सामने जो है एक लाइट एंड साउंड की व्यवस्था हमारे कार्यकाल में हुई थी। हमारे उस समय जनरल और अधिकारी लोग वहाँ पे काम करवाए थे, बड़ा बेहतरीन आइटम था। और लाइट एंड साउंड जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के और भारत के अन्य हिस्ट्री को लेकर के लाइट एंड साउंड की यहाँ अगर व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र पर्यटन के रूप में विकसित हो जाएगा और यहाँ पे पर्यटन का अंबार लग जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो अपना विचार जो है हमारे दर्शकों के बीच में रखे। हमारे साथ से अंजनी जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में, और अभी जो है चुनाव का माहौल चल रहा है तो गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, तो इनके विचार आप लोगों ने सुना ही, काफ़ी अच्छा रहा। अगर इस विचार को सभी लोग अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है इस क्षेत्र का विकास होगा, और यहाँ जो पर्यटक स्थल है यहाँ का भी जो है विकास होगा, इस क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। क्योंकि जब यहाँ पे दूर दराज से लोग आएंगे इस पर्यटक स्थल पर भ्रमण करने के लिए, तो कहीं न कहीं सबका रोजगार मिलेगा, या दुकानदारी से हो या कुछ भी हो, एक रोजगार मिलेगा तो लोगों का जो है बेरोजगारी दूर होगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।